दोस्तों, सावन मास महीने में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन मास में भोलेनाथ की उपासना करने से साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन के पवित्र महीने में शिवरात्रि व्रत को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन सावन का दूसरा और अधिक मास का पहला शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर एक अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में मासिक शिवरात्रि को पूजा पाठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, ये महादेव का चमत्कार मुजफ्फरनगर के अलीगढ़ गांव में हुआ, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस घटना को सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि आप जरा सोच के देखिए कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति शिवलिंग पर मांस चढ़ा दे तो उसका क्या हश्र हुआ होगा। दोस्तों, ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाक्य मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो इस वाक्य को जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल दोस्तों, मुजफ्फरनगर के अलीगढ़ गांव में असलम नाम का दर्जी रहा करता था। वो बचपन से ही एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। वो भले ही मुस्लिम धर्म में जन्मा हो, लेकिन वो हिंदू धर्म को भी उतना ही मानता था जितना अपने मुस्लिम धर्म को। दरअसल असलम की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे। उसने बचपन से ही अपने माता पिता को दोनों धर्मों को मानते देखा था, इसीलिए वो भी दोनों धर्मों का सम्मान करता था। असलम की माँ महादेव भगवान शिव की एक अनन्या भक्त थी, जो रोज सुबह शिवलिंग को जल अर्पित करती थी। असलम भी अपनी माँ को देखकर शिव भक्ति करने लग गया और अपनी माँ के साथ असलम भी शिवलिंग को जल अर्पित करने लगा। दोस्तों, असलम का परिवार हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाता था। हालांकि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम लोगों की कट्टरपंथी को हर कोई जानता है, लेकिन असलम का परिवार एकमात्र ऐसा परिवार था जो हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाता था, फिर चाहे वो दिवाली हो या फिर होली हो। दोस्तों, एक बार असलम महाशिवरात्रि वाले दिन अपने परिवार वालों के लिए मटन लेकर जा रहा था। उस दिन उसको मटन खाने की इच्छा जागृत हुई, तो उसने सोचा कि आज घर जाकर वो स्वादिष्ट मटन अपने हाथों से बनाकर खाएगा। और असलम तुरंत ही मार्केट गया और मटन लेकर जैसे ही वो अपने घर की ओर जाने लगा, तो उसने देखा कि महादेव के मंदिर पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। ऐसा तो किसी महत्वपूर्ण अवसर पर ही होता है, लेकिन आज ऐसा क्या है जो कि सभी लोग महादेव के मंदिर में जा रहे हैं। असलम इस बात से अनजान था कि आज महाशिवरात्रि है। दोस्तों, तभी असलम ने मंदिर से निकलने वाले एक व्यक्ति से पूछा, आज भाई ऐसा क्या है जो आज मंदिर में इतनी भीड़ लगी हुई है। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई आज महादेव का प्रिय त्यौहार महाशिवरात्रि है। बस महादेव को प्रसन्न करने के लिए लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में असलम को बड़ा दुख हुआ कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आज मेरे महादेव का पावन पर्व महाशिवरात्रि है और ना ही मेरे पास महादेव को चढ़ाने के लिए फल फूल हैं। दोस्तों, असलम निराश होकर ज़मीन पर बैठ गया। आसपास ना तो फलों और ना ही प्रसाद की कोई दुकान थी। ऐसे में असलम को कुछ नहीं सूझा और वो सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर में चला गया और महादेव से प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे प्रिय प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आज महाशिवरात्रि का अवसर है। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। आज पहली बार मैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मेरे हाथ में जो है मैं वहीं आपको अर्पित करता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ करना और मेरी इस भेंट को स्वीकार करना। दोस्तों, असलम ने मटन की थैली को शिवलिंग पर रख दिया, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुमने महादेव को कुछ भी चढ़ाना है तो खोलकर चढ़ाओ और पन्नी को बाहर कूड़ेदान में फेंक दो। ये सुनकर असलम के मन में डर बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने पन्नी को खोला और आंखें बंद करके थैली में से मांस का एक टुकड़ा निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही असलम ने आंख खोली तो उस पन्नी में से मांस की जगह फूल निकलने लगे। ये देखकर असलम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने महादेव का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। दोस्तों, महादेव का ये चमत्कार देख असलम महादेव भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया और उसने दुनिया की मोहमाया छोड़ दी और बस शिव भक्ति में लग गया। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोर, उस महादेव से क्या छिपावे जिसके हाथ है सबकी डोर। जय श्री महाकाल। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।